श्री आदिशक्ति शिवाय श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। हम इस कलयुग में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी माता का ध्यान करते हैं और ध्यान करने के लिए हम माँ श्री निर्मला देवी माता के सामने हम दिया जलाते हैं और श्री माता जी के सामने हम अपने दोनों हाथों को फैलाकर बैठते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, माँ मेरी सारी समस्याओं, सारी चिंताओं को, सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए, मेरी सारी बीमारियों को दूर कर दीजिए। माँ आप कृपया मुझ पर अपना चित डालिए, मेरी समस्याओं को दूर कीजिए। इस प्रकार हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं और वो सब हमारी सारी प्रार्थना को स्वीकार करती है। आज मैं आपको आज के दिन के बारे में बता रही हूँ। आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा मैं आपको माँ के बारे में बताऊंगी। श्री माता जी ने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जगह में माँ ने जन्म लिया था। वहाँ माँ का जन्म हुआ था और उसके बाद वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई। धीरे धीरे माँ आगे बढ़ी। उन्होंने गांधी जी का भी साथ दिया था माँ ने, और ऐसे करके माँ आगे बढ़ी। श्री माता जी जो है आगे बढ़ी। जब श्री माता जी ने अपना सहस्त्रार्थ खोला, नारगोल, गुजरात में नारगोल जगह है, वहाँ पर श्री माता जी ने अपना सहस्त्रार्थ खोला था। सहस्त्रार्थ खोलने पे ही उन्होंने अपना किया, हमारे पूरे संसार का, पूरे विश्व का, पूरे मानव का सहस्त्रार्थ खोला, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, वो परमात्मा हैं। माँ ने अपना सहस्त्रार्थ खोलकर हम लोगों को जो है वो सत्यता का ज्ञान कराया। हमें सत्य का ज्ञान कराया कि हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, सब कुछ हमारे अंदर ही है। श्री माता जी ने सहयोग की स्थापना की। सहयोग में उन्होंने बताया कि सहयोग की साधना ध्यान के द्वारा ही की जा सकती है। हमें इसके लिए कोई भी चीज़ छोड़ने की, कोई चीज़ त्यागने की, कहीं जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो लोग सहयोग करते हैं वह ध्यान करते हैं और उनको वह अपने संसार में रहकर अपने काम धंधे करके गृहस्थी के साथ अपने परिवार अपने सारे काम कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। सहयोग साधना के लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, हमको कहीं कुछ त्यागना नहीं पड़ता, हमको किसी से कोई भी बात नहीं करनी पड़ती है। हमको केवल माँ का ध्यान करना होता है सुबह शाम, बस यही हमारी एक साधना है, यही हमारा ध्यान है और इसी से हम अपनी आगे को बढ़ते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी कुंडलनी, मैंने आपको बताया था कि कुंडलनी जो है श्री आदि शक्ति श्री माता जी की शक्ति है। ये कुंडलनी माँ है और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने जो अंग बनाए, उस अंग बनने के बाद में बच्चे के सारे अंग जब बन जाते हैं तो उसके बाद में जो शक्ति बचती है उसको ब्रह्मा जी ने हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे 3.5 कुंडलनी में 3.5 गुमाओं में उसको बिठा दिया। और वो कुंडलनी, उसका नाम कुंडलनी रखा। वो आदि शक्ति है, कुंडलनी माँ है, गणेश गौरी हैं। तो इसलिए हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी कुंडलनी धीरे धीरे 7 चक्रों पे, हमारी 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं, दाई नाड़ी, मध्य नाड़ी और ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी पे हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र हमारे दाई नाड़ी पर भी हैं, बाईं नाड़ी पर भी हैं और मध्य नाड़ी पर भी हैं। तो जब हम माँ के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो माँ की जो शक्ति है, ये शक्ति धीरे धीरे हमारी हर चक्र पे होती हुई गुजरती है। जैसे आपने देखा होगा जब बीपी नापते हैं पारे वाले बीपी से, तो बीपी का पारा जब जैसे ऊपर धीरे धीरे उड़ता है, ऐसे ही हमारी कुंडलनी भी धीरे धीरे हर चक्र पे होती हुई ऊपर आती है।
जिस चक्र से वो गुजरती है उस चक्र को शुद्ध करती है, अपनी शक्ति देती है। इस प्रकार से धीरे धीरे कुंडलिनी हमारे सभी चक्रों को शुद्ध करती हुई हमारे सहस्त्रार्थ पे आती है। सहस्त्रार्थ मतलब हमारे तालु का भाग है। जब तालु हमारा खुल जाता है, तालु से कुंडलिनी माँ का कुंडलिनी माँ जागृत हो जाती हैं। जब कुंडलिनी माँ जागृत हो जाती हैं तो हमारा सीधा संबंध भगवान से हो जाता है और उतनी देर के लिए हमारे विचार रुक जाते हैं। ना हम भविष्य के बारे में सोच पाते हैं, ना ही हम भूत के बारे में सोच पाते हैं। केवल हम वर्तमान में स्थापित होते हैं। ये क्रिया केवल सहयोग में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता की कृपा से ही होती है। तो हमको श्री माता जी का ध्यान हम करते हैं तो हमें हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती हैं, हमको आत्म साक्षात्कार मिलता है और हमें सत्यता का बोध होता है। हमारे शरीर के अंदर ही माँ ने बताया कि सब देवी देवता हैं, सब ऋषि मुनि हैं और सारी शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर ही हैं। जब हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती है तो हमारी ये सब शक्तियाँ भी हमारे साथ में जागृत होती हैं। इसको सहयोग को हर धर्म के लोग कर सकते हैं, हर उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी जातिवाद, कोई भी धर्म की कोई पाबंदी नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई कर सकता है, हर जाति के लोग इसको कर सकते हैं। और बस केवल इतना करना है कि श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता के सामने बैठकर हमको ध्यान करना है, उनकी फ़ोटो को, उनकी बिंदी को देखना है और श्री माता जी से अपनी समस्याओं का समाधान करना है। समाधान हमारी जो है बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर ग्रह भी हैं, जो ग्रह हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर हैं। इन्हीं ग्रह भी हमारे शांत हो जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो जो कुंडलिनी माँ जागृत होती है, उसके बाद में हमारे सभी शक्तियाँ जब जागृत हो जाती हैं तो हमारे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। हमको ग्रह को शांत करने के लिए कोई भी अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता है कि हम कोई अलग से उपाय करें, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल हमारे ध्यान के द्वारा ही ये सब समस्याओं का समाधान होता है। श्री माता जी आदिशक्ति आज श्री माता जी ने सहस्त्रार्थ, आज 5 मई है, 5 मई को श्री माता जी ने नारगोल में गुजरात में अपना सहस्त्रार्थ खोला था और हमको जो उनको अनुभव हुआ, जो उनके पास शक्तियाँ थीं वो सब उन्होंने हमको बताई, हमको अपनी शक्तियाँ दी। उसी से हम जो है आज जो है श्री आदिशक्ति श्री माता जी के द्वारा ही की कृपा से ही आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं और हमारी हर समस्या का समाधान उन्हीं की कृपा से होता है। श्री आदिशक्ति माता जी हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं, हम पे दया करती हैं। बस केवल हमें उन पर विश्वास करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और अपनी कुशल सेविका के ध्यान के साथ साथ में उनसे प्रार्थना भी करनी है। जो भी बहन भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, रोज़ देखते हैं, वो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझको बताएं और मुझे ये बताएं कि उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है और क्या वो करना चाहते हैं, क्या उन्हें परेशानी है। इन सब बातों को हमें कमेंट्स के द्वारा बताएं। मुझे जो भी भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, वे कृपया मुझको अपना निवास स्थान जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का जगह और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं रात के 10 बजे सब बातें करती हूँ, सब समस्याओं का समाधान बताती हूँ जो मुझे श्री माता जी ने आदिशक्ति श्री इंदिरा देवी माता ने बताया है। क्योंकि 10 बजे का समय ऐसा होता है कि आदमी अपने काम से निपट जाता है और आराम से शांति से अपनी बात कर सकता है। तो जो भी परेशानी है किसी बहन भाई को, कृपया उस समस्या को मुझसे पूछें, मुझसे बताएं और जो है मुझे फ़ोन नंबर दें,
मैं खुद उनको फ़ोन से बात करूँगी। उनकी समस्या का समाधान श्री माता जी की कृपा से अवश्य होगा। इसलिए कृपया हमें हमारा साथ दें, हमारा वीडियो आगे बढ़े। अगर वो हमको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो आगे चलेगा। मैं आपको और अच्छी बातें भी आपको बताऊँगी। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। श्री आदिशक्ति श्री माता दी श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। जय हो निर्मला माँ की।